नोएडा के एसएसपी साहब होते हैं, अपने चैम्बर में बैठ करके मीटिंग करते हैं अधिकारियों के साथ। लेकिन तभी अचानक वहां पर एक महिला आती है जो बहुत खूबसूरत होती है। उसके साथ एक पुलिस स्कॉट की गाड़ी रहती है, वो आती है मर्सिडीज गाड़ी में से। तो जो मर्सिडीज गाड़ी आती है एसएसपी साहब के ऑफिस के सामने जब रुकती है, तो उस गाड़ी से एक नौजवान उतरता है जिसके हाथ में एक बैग होता है, लैपटॉप होता है, दौड़ते हुए जाता है मर्सिडीज गाड़ी का। वो दरवाजा खोलता है। जैसे वो दरवाजा खोलता है तो देखते हैं दरवाजे के अंदर से एक खूबसूरत महिला उतर रही जो जींस पहनी हुई है और स्कर्ट पहनी हुई है फुल आस्तीन के साथ। वो आती है अर्दली के पास, अर्दली से पूछती है कि तुम्हारे साहब कहाँ हैं। अर्दली समझ जाते हैं, लग रहा मैडम कोई बहुत बड़ी अफसर है, बहुत बड़ी अधिकारी हैं। अर्दली कहता है साहब तो मीटिंग में बिजी हैं। उसके बाद वो महिला क्या करती है, चली जाती है एसएसपी साहब के चैम्बर में। अर्दली दौड़ते हुए जाता है, दरवाजा खोलता है। वो जैसे एसएसपी साहब के जो है रूम का दरवाजा खोलते हैं, देख करके वहां का नजारा हर कोई दंग रह जाता है। दोस्तों ये जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी आपका जो उत्तर प्रदेश का नोएडा का है। नोएडा में एक एसएसपी होते हैं जिनका नाम वैभव कुमार होता है, वैभव कुमार। वहां पर अपने टीम के अधिकारियों के साथ वो मीटिंग करते हैं, मीटिंग में व्यस्त होते हैं। तभी उनके बंगले के सामने, उनके ऑफिस के सामने दो गाड़ी होती आती है। एक मर्सिडीज गाड़ी आती है और एक पुलिस स्क्वाड की गाड़ी आती है। मर्सिडीज गाड़ी में से एक खूबसूरत नौजवान उतरता है, बैग लेकर के, लैपटॉप को लेकर के। वो नौजवान दौड़ते हुए जाता है, मर्सिडीज का पीछे का दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसमें से एक खूबसूरत महिला निकलती है जिसका उम्र लगभग 32-33 साल के आसपास रहेगा। जींस पहनी रहती है और फुल आस्तीन का वो स्कॉट पहनी रहती है। ये देख करके वहां पर जो अर्दली होता है वो समझ जाता है, लग रहा है कि मैडम कोई बहुत बड़ी अफसर, बहुत बड़ी अधिकारी हैं। अर्दली ये बात जाता है अपने साहब को बताता है। उसके साहब जो बात को समझ जाते हैं। जब वो आती है मैडम तो कहती है तुम्हारे एसएसपी साहब कहाँ है, तुम्हारे साहब कहाँ है। वो अर्दली कहता है साहब तो मीटिंग में बिजी हैं। लेकिन वो लड़की नहीं रुकती है। वो मैडम एकदम बहुत तेजी से, समझिए कि जिस तरह से हवा तेजी से आगे से बढ़ता, मैडम उस तरह से बढ़ते हुए एसएसपी के रूम में चली जाती हैं। एसएसपी के रूम में जब जाते हैं तो दौड़ते हुए जाता है, दरवाजा खोलता है, दरवाजा खोल करके अंदर एंट्री मारता है। अंदर जाते ही वो लड़की बोलती है हेलो वैभव, आई एम जोया खान, आईसीएफ अफसर। तो ये देख करके वैभव तुरंत खड़े हो जाते हैं। एसएसपी महोदय होते हैं, अपनी कुर्सी को छोड़ करके खड़े हो जाते हैं और हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि आपका मेरे यहाँ वेलकम है। एसएसपी उस महिला जिसका नाम जोया था, बहुत उसका जो है इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उसको स्वागत करके उसको बैठने के लिए इशारा करते हैं, बैठ जाती है। और बगल में वहीं पर जो है एसपी देहात बैठे रहते हैं, वो पूछते हैं कि आप किस बैच की अफसर हैं। ये पूछ करके एसएसपी कहते हैं तुम्हारा हर जगह पुलिस की इंक्वायरी शुरू हो जाती है। उसी पर एसपी चुप हो जाता है। उसके बाद एसएसपी वैभव कुमार उस महिला आईपीएस से कहते हैं एक बात बताइए आप क्या लेना चाहेंगी, कॉफी या ड्रिंक या फिर जो चाय। वो कहते हैं कि पहली मुलाकात है तो पहली मुलाकात में हम लोग कॉफी के साथ शुरुआत करें। उसके बाद अर्दली को लोग बुलाते हैं पानी के लिए, शिशु महोदय पानी अर्दली लाता है, उसके बाद कॉफी लाता है, काफी वो लोग पीते हैं, हम बातचीत करते हैं। उसके बाद वो कहती है, उसके बाद एसएसपी कहते हैं कि हमारी आपकी फोन पे 2-4 दफा तो बात हुई है, चैटिंग से बात हुई, लेकिन मेरी सौभाग्य हम आप जैसे अफसर से आज मुलाकात कर लिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और सुन करके वो कहती है थैंक यू। उसके बाद वो कहता है कि बताइए मैं आपका क्या हेल्प कर सकता हूँ। एसएसपी महोदय कहते हैं बताइए मैं आपका क्या हेल्प कर सकता हूँ। और जो जोया खान की लड़की होती है बहुत शातिर होती है, चतुर मांड की होती है, वो कहती है कि मेरा फला जगह में, फला थाना में मेरे गाड़ी में तोड़ फोड़ हुई है, हमने फला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं चाहती हूँ कि ये कार्रवाई आप खुद स्वयं कर, इस केस को आप खुद देखें। तो एसएसपी कहते हैं इसके लिए आप बेफिक्र रहें, मैं आपका जो है कार्रवाई करूंगा और मैं आपके लिए मैं कार्रवाई करूंगा, आप इसके लिए निश्चिंत होकर के जाए। उसके बाद वहां से जो वहां पे एसपी देहात बैठे रहते हैं, फिर वो बीच में टोक देते हैं एक बात आप किस बैच की हैं। वो देखती है एसएसपी को, वो एसपी की तरफ बहुत ध्यान से देखती है जोया खान, और वो लड़की से वो कहती है कि मैं 2007 बैच की आईपीएस अफसर हूँ। ये देख करके आईपीएस अधिकारी सन्न रह जाता है ये सुन करके कि भला इसकी, यानी जब आईपीएस अफसर बनी इसकी उम्र महज 20-21 साल की रहेगी। उसके बाद वहां से वो चली जाती है। जब वहां से निकलती है तो एकदम करंट की बिजली की तरह से वहां से जाती है और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती हुई चली जाती है। सामने जो नौजवान खड़ा रहता है गेट का दरवाजा तेजी से खोलता है और उसमें बैठ जाती है और फिर दोनों गाड़ी वहां से हूटर बजाती हुई चली जाती है। जब गाड़ी चली जाती है तो एसपी कहता है एसएसपी से कि सर ये बात मैं कहूँ अगर आप बुरा ना माने तो। वो कहते हैं बोलो। वो कहता है कि सर जब हमने इस लड़की से पूछा तुम्हारी बैच क्या है तो बोल रही है 2007 मेरा बैच है, यानी इसकी उम्र अगर 31-32 साल है तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये 22 साल की उम्र में ये आईपीएस अफसर बन गई है। ये मुझे बात पच नहीं रहा है। ये बात सुनकर के एसएसपी कहते हैं हाँ तुमने दम वाली बात बोली, यही चीज मेरे अंदर भी खटक रही थी। उसके बाद एसएसपी फौरन जो पे टीम की गठित करते हैं, टीम गठित होती है, एक्सपर्ट को लगाते हैं, उसके जो मेल अपने ईमेल के द्वारा एसएसपी को भेजती है उसको भी एक्सपर्ट के पास भेज दिया जाता है।
और पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। जब पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है तो ये पता चलता है कि ये जो लड़की है उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, ये दो बहनें हैं। इसके जो पिता है, इसके पिता एक फेमस डॉक्टर है, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाए, एक आलीशान बंगला है। जब उसके बाद पुलिस सब इसकी जानकारी अंदर से खंगालती है तो ये मिलता है कि इसके जो पति है, इसका जो पति हर्ष सिंह है, जो एक हिंदू धर्म से बिलोंग करता है। उसके बाद पुलिस जाती है, 4 सितंबर को दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके जेल में भेज देती है। जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो सच्चाई सामने आ जाता है कि ये फर्जी आईपीएस अफसर है। दोस्तों, ऐसे ऐसे लड़कियां हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो पुलिस को अपने इशारे पर नचाते रहते हैं और पुलिस नाचती रहती है और पुलिस कठपुतली बन के रह जाती है।